स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो आज अगर हम देखेंगे तो आज भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। करीबन करीबन अगर हम बात करें तो 0.5% से ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी फिन में भी यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार आज भी यहाँ पर मार्केट होता हुआ देखने को मिला। लेकिन हमको क्या है, हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमको क्या देखना होता है, हमको देखना होता है मूविंग एवरेज, इंडिकेटर, कैंडल्स, ये सारी सारी चीज़ें देखनी होती है। तो आप यहाँ पर किस तरह से मूविंग एवरेज से, या हम बोले कि यहाँ पर आप कैंडल्स से कैसे ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे और कैसे प्रॉफिट कर सकते थे। देखिए, मैंने आपको बहुत बार कैंडल का बारे में बताया है, कोई आज से नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि कैंडल ऐसी अगर बन रही है या फिर कैंडल इस तरह से पूरी एकदम ग्रीन कैंडल बन रही है, इस तरह की कैंडल, थोड़ा सा इसमें विक्स है ये, तो यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर बहुत बड़ा मौका होता है और इसके नीचे का एसएल हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये पहली कैंडल जो बनी थी आज 21 मार्च को जो पहली कैंडल बनी थी। देखो, अब यहाँ पर मैं एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए क्या होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एसएल हो जाएगा। क्योंकि देखो, मार्केट पे हम भरोसा नहीं कर सकते, मार्केट किधर भी जा सकता है। ये मैं यहाँ पर अनुमान लगा रहा हूँ कि यहाँ ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन मार्केट किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। मार्केट के लिए कुछ भी नहीं, लोगों के लिए कुछ भी नहीं होता, हमको अपना बचाव करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरा एसएल बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए मेरे को वेट करना है उस छोटी कैंडल का जहाँ पर मैं एसएल ले सकता हूँ। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल छोटी थी और ये भी कैंडल अच्छी थी। अगर देखें तो ऊपर से थोड़ा सा ही रिजेक्शन है और नीचे से भी रिजेक्शन देखने को मिल रहा था और ग्रीन कैंडल थी, यहाँ से प्लान कर सकता था। तो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर एंट्री मिल जाती, या फिर मैं बोलता हूँ कि मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई अच्छी सी कैंडल क्लोज हो जाती, ये वाली कैंडल भी बहुत शानदार थी, यहाँ पर भी अगर आप एंट्री करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ का एसएल रख के भी आप प्लान कर सकते थे। दोनों ही कंडीशन आपके लिए बहुत बढ़िया थी और यहाँ से आप देखोगे क्या मोमेंटम आया हुआ है। या फिर आप वहाँ छोड़ दो, यहाँ पर आप नहीं कर पाए किसी कंडीशन में, तो यहाँ पर आपको और भी कोई कैंडल अच्छी देखने को मिल रही। ये वाली कैंडल मेरे को बहुत शानदार देखने को मिल रही। एसएल मेरा बहुत छोटा है, तो यहाँ पर अगर मैं प्लानिंग कर देता हूँ तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा मौका मिल रहा है, बहुत बढ़िया चांस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कितना यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है, यहाँ इसके बाद भी यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जब तक मूविंग एवरेज के नीचे ना आए तब तक मेरे को सेलिंग का भी प्लान नहीं करना है। ये तो मेरे लिए यहाँ पर अगर मैं मूविंग एवरेज को लगा के रख रहा हूँ तो ये मेरे लिए कंडीशंस है। अगर मैं मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद अगर मैं रेड कैंडल देखता हूँ और इस पर सेल करता हूँ, जैसे ये वाला रेड कैंडल है, तो मैं यहाँ पर बिंदास सेल कर सकता हूँ और यहाँ से मेरा एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखो, यहाँ पर एसएल मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए अगर हो सकता है तो मैं यहाँ पर भी प्लान कर सकता हूँ, ताकि यहाँ से इस कैंडल बनने के बाद ये वाला मेरे को मोमेंटम मिल जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर अगर आप गलती से, जैसे यहाँ पर आप घुस गए, तो यहाँ से क्या हो गया, वापस आपका एसएल हिट हो गया। या फिर आपको यहाँ पर कहीं ऐसा देखने को मिले यहाँ पर, तो यहाँ से तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए मूविंग एवरेज को ब्रेक होने का, उसके बाद यहाँ पर आप एंट्री प्लान कर सकते हो और ये प्रॉफिट ले सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत शानदार ये ग्रीन कैंडल है। अगर आप देखो इसके मुकाबले अगर कैंडल ही नहीं है कोई ये कैंडल, तो यहाँ पर ही आपको देखने को मिला, छोटा सा मोमेंटम देखने को मिल गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, दोबारा से यहाँ पर एक रेड कैंडल आपको देखने को मिल रहा है और बहुत ही शानदार रेड कैंडल है ये भी, तो यहाँ पर भी आप सेलिंग करके पैसा बना सकते हो। देखो, मैं कैंडल्स के बारे में, मूविंग एवरेज के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कैंडल, क्योंकि करंट में आप क्या चल रहा है, मार्केट में करंट में क्या रेट चल रहा है वो, या फिर मार्केट में करंट में क्या हो रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है, और वो सिर्फ हम कैंडल्स से ही देख सकते हैं। देखिए, किसी भी, क्योंकि ये जो डेटा होता है, नंबर्स होते हैं, किसी भी चीज़ को बाइंग सेलिंग के लिए जो कैंडल बनता है उसी से पता चलता है कि देखो, अगर कोई कैंडल ऐसा बन गया मान लो, तो इस कैंडल से आप क्या मानोगे कि मतलब यहाँ पर बाय और सेलर्स की क्वांटिटी बहुत लेस है, या फिर वो कन्फ्यूजन में चल रहे हैं, थोड़े से आ रहे जा रहे हैं। मतलब एक तरह से मार्केट में अगर मान लो कोई बाजार में आप जा रहे हो, जैसे कोई बाजार है, ये यहाँ पर इस तरह से लोग हैं, तो आप क्या समझोगे, मतलब कोई खास मार्केट नहीं है। अगर मार्केट में एकदम ऐसी भीड़ रहे, बिल्कुल एकदम जगह ही ना मिले पैर रखने की, जैसे महाकुंभ हुआ था उसमें जैसी जगह थी, तो फिर आप क्या समझोगे कि बहुत लोग आ रहे हैं, मतलब ये हम बोल सकते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर मार्केट में कैंडल्स करती है, तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी पहली कैंडल आपको देखने को मिल रही है, बहुत भारी कैंडल बनी थी, और इसी कैंडल्स में कभी भी एंट्री नहीं करता और ना ही मैं किसी को एंट्री करने की सलाह देता हूँ। कहाँ पर, जहाँ मेरा एसएल छोटा रहेगा, मेरे को सूटेबल रहेगा, वहाँ पर मैं एंट्री करता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला, तो यहाँ पर मेरे लिए ये छोटा वाला कैंडल है,
जहाँ पर मैं आराम से एंट्री कर सकता हूँ, या फिर ये वाला कैंडल मेरे लिए सही है, यहाँ पर मैं एंट्री कर सकता हूँ। दोनों ही जगह मेरे लिए बहुत सही है, तो यहाँ पर मैं प्लानिंग कर सकता हूँ। इस पे मूविंग एवरेज के ऊपर और इसके मूविंग एवरेज के नीचे, तो कैंडल अगर मैं देखता हूँ तो इसके हिसाब से, और अगर मैं मूविंग एवरेज देखता हूँ तो इसके हिसाब से। अगर यहाँ से मैं एंट्री करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है शानदार यहाँ से मौका मेरे लिए। यहाँ से अगर बात करूँ 50,150 के आसपास से सीधे यहाँ पर दिख रहा होगा 50,550 तक भी ये जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा था शायद। यहाँ पर लास्ट इसका वैल्यू कितना था, मैं यहाँ पर देखने को, अगर मैं यहाँ तक, हम इतना तो प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं, लेकिन फिर भी हाँ एक चीज़ है हमेशा आपको याद होगी, ये 50-30 तक 35 तक जाता हुआ देखने को मिल रहा था आपको। लेकिन हाँ इतना नहीं ले सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर लो, निकल जाओ, यही सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद दोबारा अगर आप देखोगे तो सेलिंग में मूविंग एवरेज जैसे ब्रेक किया इसने, यहाँ पर मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ खास कैंडल नहीं बना। यहाँ पर भी मूविंग एवरेज ब्रेक किया, लेकिन कुछ खास कैंडल नहीं बना। यहाँ पर मूविंग एवरेज ब्रेक किया, खास कैंडल बना, और यहाँ से अगर मैंने सेल किया तो यहाँ पर ये मोमेंटम मैंने कैच कर लिया। उसके बाद दोबारा अगर हम देखेंगे बाइंग का, थोड़ा सा लैपटॉप का बैटरी कमज़ोर हो गया है, यानी कि थोड़ा सा चार्जिंग कम है, इसलिए थोड़ा लैपटॉप का लाइट कम हो गया होगा। तो प्लीज़ यार अभी थोड़ा सा ये वीडियो बचा है, ज़्यादा लंबा वीडियो हमको बनाना भी नहीं है। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, और ये भी कैंडल बहुत शानदार है। इसके बाद अगर आप देखोगे बाइंग मोमेंटम, यहाँ पर सेलिंग मोमेंटम में के कैंडल भी अच्छा है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो कैंडल बना वो बहुत कमज़ोर बन गया और इसके नीचे गया ही नहीं मार्केट। तो यहाँ से एग्जिट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको रुकना नहीं, वेट नहीं करना है कि नहीं मेरा बड़ा एसएल हो जाए, बड़ा एसएल होने ही नहीं देना। आपको लग रहा है कि कैंडल पर डाउट आ रहा है तो निकल जाओ तुरंत। तो यहाँ पर आपको इतना होशियारी रखना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ये मोमेंटम आया, लेकिन यहाँ पर कैंडल से कोई खास नहीं बन रही थी, इसलिए यहाँ पर मैं इसमें एंट्री करता भी नहीं। देखो मैं शेयर मार्केट करता नहीं करता ये मेरा अपना व्यू है, लेकिन आपको जो करना है वो सोच समझ कर करना, क्योंकि किसी का पैसा है, किसी का करना नहीं करना देखकर आप कभी भी किसी चीज़ में मत आइए, क्योंकि आपको खुद को देखना है कि आप कितने सूटेबल हो, कितना आप रिस्क ले सकते हो, कितना आप अच्छे से सीख पाए हो। ये सारा डिपेंड करता है इन चीज़ों पर, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको पता है कि 10% लोग सक्सेस होते हैं, 90% लोग पैसा गंवा देते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।